हेलो दोस्तों, वैसे तो इंडिया में अभी 5G नहीं आया है और अभी के सिचुएशन और टेलीकॉम कंपनी की फाइनेंशियल हालत को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब 2021 में भी 5G आना मुश्किल होगा। तो 5G नेटवर्क तो नहीं है, पर आजकल इंडिया में कई सारे फ़ोन आ चुके हैं, जैसे OnePlus Nord, iQ3, Realme X50 Pro, Mi 10, Motorola Edge Plus, Vivo X50 Pro और Asus ROG 3 जैसे फ़ोन। इन सभी फ़ोन में 5G का सपोर्ट है और ये सभी फ़ोन अपने आप को फ्यूचर प्रूफ बताकर बेच रहे हैं कि अगर आप ये फ़ोन ले लेंगे तो आपका फ्यूचर में भी काम चलता रहेगा 5G आने पर भी। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये अभी के 5G फ़ोन की हकीकत क्या है और आपको क्यों हर हाल में ये फ़ोन्स को नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया में अभी 4G चल रहा है, जिसमें अभी इन सभी फ्रिक्वेंसी पर 4G ऑपरेट हो रहा है, जो कि है बैंड 1 यानी 2100 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 3 1800 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 5 850 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 8 यानी 900 मेगाहर्ट्ज़, बैंड 40 2300 मेगाहर्ट्ज़ और बैंड 41 2500 मेगाहर्ट्ज़। और इन्हीं फ्रिक्वेंसी से सारी कंपनी 4G को ऑपरेट कर रही है। जैसे जियो का है बैंड 3, बैंड 5 और बैंड 40, और एयरटेल का है बैंड 1, 3, 8 और 40। और इन्हीं सब फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखकर इंडिया में सभी 4G फ़ोन लॉन्च होते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। इसको समझने के लिए पहले आपको 2015 में ले चलते हैं, जब जियो के लॉन्च होने की खबर ही आ रही थी। उससे पहले ही एयरटेल ने 4G को लॉन्च कर दिया था, जो कि पूरे इंडिया में नहीं था बल्कि कुछ राज्यों में ही था, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई वगैरह। पर एयरटेल बहुत एग्रेसिव तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा था, तो लोगों ने 4G मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया। और उस समय जो 4G फ़ोन थे, जैसे Redmi Note 4G, उसमें बैंड 3 और बैंड 40 पर 4G का सपोर्ट था, जो कि एयरटेल में उस टाइम फ्रिक्वेंसी थी। तो उस टाइम में तो उस फ़ोन में एयरटेल 4G चल गया ठीक से। पर फिर अगले साल जब जियो लॉन्च हुआ, जिसमें बैंड 5 भी था, और जियो ने कॉल के लिए Vio LTE टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि पुराने 4G मोबाइल सपोर्ट नहीं करते थे। तो लोगों को फिर से एक नया 4G फ़ोन लेना पड़ा, जिसमें ज़्यादा 4G बैंड का सपोर्ट था और Vio LTE का भी सपोर्ट था। उसके बाद एयरटेल और वोडाफोन में और नए 4G बैंड का यूज़ शुरू कर दिया, जैसे बैंड 1, बैंड 8, बैंड 41। तो उससे पहले के फ़ोन में ये सब कुछ भी नहीं था। जैसे मेरे पास एक फ़ोन था Redmi 3S Prime, उसमें जियो का तो सारा बैंड का सपोर्ट था, Vio LTE भी था, पर एयरटेल और वोडाफोन का फुल सपोर्ट नहीं था। पर अब जो भी 4G फ़ोन आ रहे हैं, उसमें सारे इंडियन 4G बैंड सपोर्ट करते हैं और ड्यूअल वोल्टी, कैरियर एग्रीगेशन और LTE एडवांस सब सपोर्ट करते हैं। यानी कि अब 4G मैच्योर हो चुका है। अब आते हैं 5G पर। तो 5G नेटवर्क अभी नहीं है और 5G फ़ोन आ रहे हैं। तो 5G के बारे में शॉर्ट में बताऊँ तो उसमें मेनली 2 टाइप के फ्रिक्वेंसी होंगे, जो कि होगा सब 6 गीगाहर्ट्ज़ और एक होगा मिलीमीटर वेव। सब 6 गीगाहर्ट्ज़ में 6000 मेगाहर्ट्ज़ यानी 6 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे की फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे 3300 मेगाहर्ट्ज़। और मिलीमीटर वेव में 6 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रिक्वेंसी, जैसे 28000 मेगाहर्ट्ज़ यानी 28 गीगाहर्ट्ज़। तो इन सभी फ्रिक्वेंसी पर 5G ऑपरेट होगा और इंडिया में पहले सब 6 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी वाला 5G ही आएगा। इस सब 6 और मिलीमीटर वेव के बारे में डिटेल से मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी के 5G फ़ोन्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे 4G में कॉलिंग के लिए Vio LTE है, उसी तरह 5G में कॉलिंग के लिए Vio NR टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, जिसमें Vio LTE से कहीं ज़्यादा हाई क्वालिटी कॉल और वीडियो कॉल पॉसिबल होगी। पर सैडली अभी स्नैपड्रैगन के किसी भी प्रोसेसर में इसका सपोर्ट नहीं है। स्नैपड्रैगन के X50, X52, X55 किसी भी 5G मॉडेम में Vio NR का सपोर्ट नहीं है। स्नैपड्रैगन जब अपना X60 का 5G मॉडेम लॉन्च करेगा, तब उसमें Vio NR का सपोर्ट होगा। वैसे मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर में Vio NR का सपोर्ट है और जियो अपने 5G नेटवर्क में कॉलिंग के लिए Vio NR टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहा है। तो दोस्तों, पहला तो ये पॉइंट हुआ कि अभी आप कोई भी 5G फ़ोन लेंगे तो आपको Vio NR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वैसे अगर इस पॉइंट को इग्नोर भी कर दें कि चलो Vio NR नहीं होगा, तो कॉलिंग 4G नेटवर्क पर कर लेंगे, Vio LTE पर। जैसे पहले एयरटेल में होता था, 4G वोल्टी नहीं था तो कॉलिंग के लिए 3G पर चला जाता था। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पर इसके आगे भी प्रॉब्लम है इन सभी फ़ोन के 5G बैंड के सपोर्ट को लेकर। जैसा मैंने बताया कि 4G ऑपरेट करने के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है,
उसी तरह से 5G की भी अपनी फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे गवर्नमेंट 3500 मेगाहर्ट्ज के आसपास की स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी की नीलामी करेगी, जिसे N78 बैंड कहा जाता है। तो ये तो फिक्स है, पर इसके अलावा और भी 5G के बैंड की नीलामी हो सकती है। जैसे अच्छे रेंज के लिए 4G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज की नीलामी होगी, तो उसको 5G के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर और भी कई करंट 4G स्पेक्ट्रम को 5G में यूज़ किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अभी कुछ फिक्स नहीं है कि कौन कौन सा 5G का बैंड यूज़ होगा इंडिया में। तो अब दोस्तों देखते हैं कि 5G फ़ोन में कौन कौन सा बैंड का सपोर्ट है। तो OnePlus Nord फेमस फ़ोन, इसमें बस N78 5G का सपोर्ट है, बस एक फ्रिक्वेंसी। उसके बाद iQOO 3, इसमें N40, N77 और N78 का सपोर्ट है। ये सब बैंड इन सभी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद Realme X50 Pro, उसमें N78, N41, N79 और N1 का सपोर्ट है। इसके बाद Asus ROG 3, इसमें N41, N77, N78 और N79 का सपोर्ट है। इसके बाद Motorola Edge Plus, इसमें तो 5G का बहुत शानदार सपोर्ट है। इसमें सब 6 5G के लिए N2, N5, N40, N71, N77 और N78 का सपोर्ट है, यानी काफ़ी सारे 5G बैंड का सपोर्ट है। इसके अलावा मिलीमीटर वेव 5G का भी सपोर्ट है इसमें, जो कि काफ़ी शानदार बात है, जो कि है N260 और N261। N61 यानी 27 से 28 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी और N260 यानी 37 से 40 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों इतने सारे फ़ोन्स और उनकी 5G स्पेसिफिकेशंस को देखकर आप समझ गए होंगे कि सभी कंपनी कंफ्यूज्ड है कि कौन से 5G बैंड का सपोर्ट दें और कौन से बैंड का नहीं। तो सभी फ़ोन में लिमिटेड बैंड का सपोर्ट है, और अगर कोई दूसरा 5G का बैंड अगर इंडिया में चालू होता है तो वो बैंड ये सभी फ़ोन सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मोबाइल कंपनी कुछ लिमिटेड बैंड का ही सपोर्ट देती है। तो दोस्तों इसके कई कारण हैं। जैसे स्नैपड्रैगन को देने वाली प्रोसेसिंग फ़ी और लाइसेंसिंग फ़ी कम हो जाती है, और कम बैंड का सपोर्ट देने से उनको एंटीना पर भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो उससे भी कंपनी के पैसे बचते हैं। पर हम ग्राहक को इससे नुकसान होता है कि अगर कोई नया बैंड या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो फ़ोन सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा कोई इंडियन फ़ोन अगर विदेश ले जाएं जैसे USA में, तो वहाँ भी कई सारे 4G बैंड सपोर्ट नहीं करते। जैसे 4G में नया बैंड आने वाला है इंडिया में 700 मेगाहर्ट्ज़, तो जब वो आएगा तो कई सारे 4G फ़ोन उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ ही फ़ोन सपोर्ट करेंगे, जैसे महंगे फ्लैगशिप फ़ोन जिनमें नॉर्मली बहुत सारे बैंड का सपोर्ट होता है। और ये सब फ़ोन में ऐसा भी नहीं होता कि आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड से नए बैंड का सपोर्ट दे दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों अभी 5G स्टार्टिंग फेज में है और कुछ ही फ़ोन में 5G का सपोर्ट है, और 5G का सपोर्ट देना भी अभी थोड़ा महंगा है, तो कंपनी इसके लिए आपको 5G के नाम पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रही है। जैसे OnePlus Nord में 5G के नाम पर सिर्फ N78 बैंड का सपोर्ट है, जबकि दूसरे 5G फ़ोन में इससे कहीं ज़्यादा बैंड का सपोर्ट दिया गया है, फिर भी फ़ोन महंगा है। कुछ फ़ोन में SA 5G का सपोर्ट नहीं है, कैरियर एग्रीगेशन, माइमो और डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग जैसे फीचर भी नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभी के 5G फ़ोन बस नाम के 5G फ़ोन है। जब 5G आएगा तो ये फ़ोन आपके ज़्यादा काम के नहीं रहेंगे। तो अगर अभी आप 5G फ़ोन लेते हैं तो आगे चलकर वही प्रॉब्लम होगी जो 4G में हुआ था। जिन्होंने भी 4G फ़ोन पहले ले लिया था उन्हें बार बार 4G फ़ोन बदलना पड़ा नए फीचर्स के लिए। इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि आप 5G फ़ोन तभी लें जब इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाए। जब 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा तब सब पता रहेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है, तो उस हिसाब से 5G फ़ोन आएगी। और उस टाइम ज़्यादा कंपटीशन के कारण दाम भी गिर जाएगी, क्योंकि जैसे जियो ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है कि 5G के सस्ते मॉडल लाए जाएंगे, तो इन सब के कारण 5G फ़ोन के दाम उस समय काफ़ी गिर जाएंगे। तो दोस्तों कंक्लूज़न यही निकलता है कि अभी के 5G फ़ोन को खरीदने में ज़्यादा समझदारी नहीं है। वैसे आप चाहें तो खरीद सकते हैं, पर यह गारंटी है कि जब 5G आएगा तो आपको फिर से एक नया 5G फ़ोन लेना ही पड़ेगा, और अभी उस 5G फ़ोन के लिए ज़्यादा पैसा देना भी बेकार है जो फीचर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है अभी इंडिया के 5G फ़ोन्स की सच्चाई। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।